बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वीक 3 है कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री कोर्स का। और इस वीक में हम लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आज जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की। लास्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर हमने क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस किया था कि एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होता क्या है, और आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करेंगे इक्वेशन से रिलेटेड, और फिर हम इंटरसेप्ट्स की बात करेंगे कि इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है। यानी कि किसी भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ कोनिक को डिस्कस करेंगे। कोनिक का मतलब यह है कि हमारे पास कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन में हमारे पास टोटल 4 चीज़ें होती हैं। एक को हम बोलते हैं सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि गवर्न करती है इन चारों के चारों टाइप ऑफ कोनिक्स को। तो इसके अलावा आज हम जो लेक्चर 6 में चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम डोमेन की डेफिनेशन देंगे, डोमेन होती क्या है। फिर हम ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। फिर हम वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन फंक्शन से मुराद ये है कि आप अगर एक आपके पास एक फंक्शन है f1, लेट्स सपोज एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपके पास f2 है, तो ऑपरेशन से मुराद ये है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस और इसके अलावा कंपोजिशन ऑपरेशंस। मतलब F1 भी है F2 भी है तो हम F1 को F2 के साथ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं और उसके कंपोजिशन भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है ना, ये हम फंक्शंस के बारे में जो होंगे वो आज के जो वीडियोस लेक्चर्स हैं इनमें हम देखेंगे। और इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफिकली इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होता है, और अगर अलजेब्रिकली हमें ये फाइंड करना हो कि कोई भी फंक्शन इवन कब होगा और ऑड कब होगा तो उसकी भी डेफिनेशन हम लेंगे। हम एट द एंड ऑफ लेक्चर 6 थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे ग्राफिंग ऑफ बेसिक फंक्शंस के। मतलब लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका हम ग्राफ किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं एट एक्स वाई प्लेन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। देखें, मैं रिकॉल करता हूँ, लास्ट वीक में हमने क्या किया था। सिंपल हमने एक छोटा सा काम किया था कि हमने डिफाइन किया था एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्चुअली फंक्शन को। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा अ, देख लेते हैं कि हाईलाइट कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि आपके पास कोई भी फंक्शन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। लास्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, इस वजह से मैं इस पे टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आएंगे, विच इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज़, ये जो डेफिनेशन है ना, ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी, कि मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, कब, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगी, और कब, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेस होगी। अब हम ये बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि लेस देन या ग्रेटर देन साइन आ जाता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। मसलन, यानी मैं बात कर रहा हूँ इनइक्वालिटी की। देखें, अगर हम हट के बात करते हैं, यानी मैं असाइड इसके के हम बात करें कि मॉड ऑफ एक्स जब आएगा इनइक्वालिटी में तो क्या होगा। मैं वैसे ही एक बात करता हूँ, मॉड नहीं है हमारे पास, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि x इज़ लेस देन 3। इसका क्या मतलब हुआ। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि x की तमाम वैल्यूज़ विच आर लेस देन 3 आर इंक्लूडेड दैट इनइक्वालिटी। या वो जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जो 3 से लेस हैं, वो
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली जो सेट है वो कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, थ्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। थ्री से पहले पहले सारे वैल्यूज कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे क्या हैं, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया ना। अब आसान अल्फाज में मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप बात करते हैं इक्वालिटी की, जैसे कि आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वालिटी की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वालिटी की इक्वेशन में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो फाइनाइट करते हैं अगर वो पोलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो गए वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। एक ए एक बी। एक कुछ भी हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बी कुछ भी हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब मैं अगर ये चाह रहा हूं कि इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट करूं तो उसमें आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, देयर आर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज विच आर सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी के लिए जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो फाइनाइट होंगे, लेकिन इनइक्वालिटी के लिए जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो इनफाइनाइट होंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल एक मतलब हुआ कि अब अगर मैं प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूं अगेन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूं वो ये है कि अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, व्हाट इट मीन, इट मीन कि आपके पास जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके कहाँ तक होगी, प्लस ए में, यानी कि जो x की वैल्यू है वो a एंड माइनस ए के इन बिटवीन रहेगी। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और वो ये चीज़ है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लेस देन नहीं है, लेस देन के अलावा इक्वल देन भी हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो सिंपल चेंज कहाँ पे आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर लेस देन होगा तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो क्यों। अच्छा, इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल तौर पर अगर आप ये कहते हैं ना मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, इसका क्या मतलब है कि वो तमाम अच्छा पहले प्रॉपर्टीज़ को इस पे अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दैट केस आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ऑब्वियसली वो होगी -3 से लेके +3 के दरमियान, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप -3 से लेके +3 के दरमियान, ठीक है, ई डॉट जी एग्जाम्पल ये मैंने दी है आपके कि अगर -3 से लेके +3 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेंगे ना x की, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। मसलन -3 से 3 के दरमियान कोई वैल्यू लेना, फॉर एग्जांपल x आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2.5, तो अब अगर मॉड की जगह, मॉड ऑफ x की जगह मैं मॉड ऑफ 2.5 रखूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 2.5 आ गया, और 2.5 जो है वो 3 से लेस ही होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई और वैल्यू लेते हैं, से x इज इक्वल टू -1.5 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि वो भी तो -3 एंड 3 के दरमियान आता है ना। अब मॉड ऑफ -1.5 की वैल्यू क्या आएगी, इस डेफिनेशन को गौर से देखें, ठीक है, कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0, यानी मॉड के अंदर जो चीज़ है अगर वो 0 से लेस है तो इसका मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉड के अंदर मैंने वैल्यू देखी वो -1.5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल एक ही मतलब हुआ, और वो मतलब ये है कि आपने मॉड ऑफ -1.5 को क्या लिखना है, इसको लिखना है माइनस टाइम ऑफ -1.5। तो जब ये चीज़ लिख लेंगे तो फिर क्या होगा कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.5, डन हो गया। तो ये आपके पास ये 1.5 को अगर आप कंपेयर करें मॉड ऑफ इस क्वांटिटी से,
इस x की जगह अगर 1.5 रख रहे हैं तो 1.5 इज़ लेस देन 3 ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है जब भी कहीं आपने इस इनइक्वालिटी को देख लेना है, मॉड ऑफ, देखें अगर सिंपल मॉड ऑफ x को इक्वलिटी में लिखना है तो या तो x लिखेंगे या माइनस x लिखेंगे। x कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। माइनस x कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी। लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपने जो है x को दरमियान में रखना है और जो बाउंड्री दी हुई है ए, एक तरफ नेगेटिव साइन और एक तरफ पॉजिटिव साइन। दूसरी जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटर देन की। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन ए और x इज लेस देन माइनस ए। यानी कि अगर कहीं पे भी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू या तो ए से ग्रेटर है या एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेस है। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स वो तमाम वैल्यूज जो 4 से ग्रेटर है और जो एक्स की वैल्यू लेस देन है किससे? -4 से। किससे? -4 से। वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब देख ले -4 से लेस कौन है? -5। -5 का मॉड लें इज इक्वल टू 5। तो 5 4 से ग्रेटर ही है ना। इसी तरीके से अगर आप ग्रेटर साइन की तरफ जाएंगे, एक्स की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं लेट्स सपोज 7, तो फिर क्या होगा बताए ना? जब x की वैल्यू 7 होगी तो मॉड ऑफ 7 7, 7 इज ग्रेटर देन 4। इट इज आल्सो ट्रू। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो आपने दो चीजें देखनी है, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। ये इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल साइन भी आ जाए, जैसे कि ये मैं इक्वल साइन लगा रहा हूँ, तो चेंज कहाँ पे आएगी? जस्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखता चाहूँ, इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू को मॉड की जो इंटरवल फॉर्म है क्या लिखेंगे? -a टू a, ठीक है। और अगर इस तरीके से है तो फिर क्या लिखेंगे? -∞ टू -a। और है, और की जगह हमेशा हम यूनियन यूज करेंगे और a टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है वो कैसे क्यों लगेगी? अगर इक्वल देन साइन भी है तो फिर आप -a से +a क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अगर इक्वल देन नहीं है तो फिर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर इक्वल साइन है तो इन्फिनिटी पे याद रखिए कभी भी ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगती, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। लेकिन जो नंबर है, रियल नंबर है ऐसे ए, इस पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। यूनियन ऑफ ए टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो इज अ फंक्शन डेफिनेशन ऑफ अ, आपके पास जो फंक्शन है वो है कि अगर लेट्स सपोज मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ ए एक्स जो है या ये कह लें मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ -a। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं, बेशक वो पॉजिटिव लेते हैं या बेशक वो नेगेटिव लेते हैं, दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यूड है वो इक्वल होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हमें मदद देंगी आगे आने वाले जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन का उस सिलसिले में। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूले की कि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला को समझने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट मतलब कि एक पॉइंट P1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1,
ठीक है। और दूसरा जो आपके पास